दोस्तों, आज जो मैं आपसे बताने जा रहा हूँ यह कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। एक ऐसी डरावनी हकीकत जो आज ही मेरे साथ घटित हुई है। 4 दिन के बाद आज जब मैं कलकत्ता से वापस आया, कमरे का दरवाज़ा खोल सामान कमरे में रखा। कमरे में रखने के बाद रसोई की ओर जैसे ही बढ़ा तो मैंने देखा मेरी रसोई में छोटे छोटे लोग, काले काले, मोटे से, दुबले से, सभी आक्रमण की टोह में बैठे हुए हैं। जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, धड़ाधड़ मेरे ऊपर आक्रमण प्रारंभ हो गया। मित्रों, यह कहानी कुछ उसी तरह से है जैसे गुलिवर लिलीपुट प्रदेश में पहुंच गए थे। मेरे कमरे में भी लिलीपुट वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने आक्रमण किया है। मैं अब वह आक्रमण वीडियो के रूप में आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा कि आक्रमणकारी कितने तेज हैं कि उनके कूदने की आवाज़ आ रही है, उनके चलने की आवाज़ आ रही है और उनके आपस में बात करने की आवाज़ आ रही है। आइए पहले हम इस यह आवाज़ बर्तनों पर उनके कूदने के कारण आ रही है। बड़ी मुश्किल से किसी तरह से पीछा छुड़ाकर मैं भागा। भागने के बाद किसी तरह से बन संवर के कार्यालय पहुंचा। मैंने सोचा कि शाम तक तो यह फौज चली ही जाएगी। शाम को जैसे ही मैं आया, रसोई का दरवाज़ा खोला, हर कोने में ये आक्रमणकारी बैठे थे। इनके साथ साथ कॉकरोचों का भी समूह आया बैठा था और फिर से वही कट कट पट पट कूदने की आवाज़। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब आक्रोश में भरे हुए हों। अभी मैं इनकी वीडियो बना ही रहा था कि फिर से 4-6 मेरे पैर पर, मेरे शरीर पर कूद पड़े और लगा जैसे मेरे शरीर को नोच करके खा जाएंगे। बड़ी मुश्किल से वहाँ से भागा। भाग कर आखिर जाएंगे कहाँ। ऊपर से रात ऐसी, अचानक बिजली चली गई। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं किसी भी तरह से उठ करके जाऊं और इन सेनानियों का सामना करूं। चाय का कप सूख रहा है मेरे सामने टेबल पर पड़ा हुआ। अंधेरे के कारण इमरजेंसी लाइट भी धीरे धीरे अंधेरे में डूबने की ओर बढ़ रही है। ऐसा लग रहा है कि इस आक्रमण की घड़ी में कुछ विशेष उपाय करूं, पर मित्रों, ये ऐसी ऐसी जगह बैठे हुए हैं कि इनके ऊपर केमिकल अस्त्र का भी प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि यदि केमिकल अस्त्र का प्रयोग करता हूं तो वह सब भोजन में जाएगा और फिर आप समझ सकते हैं कि मेरी स्थिति क्या हो सकती है। बड़ी ही विकट स्थिति में हूँ मैं, बड़ी ही डरावनी स्थिति है। आप यदि यहाँ होते तो आप भी कहते कि वास्तव में कुछ गड़बड़ है। चलिए मित्रों, भोजन बनाना है लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। चलते हैं, अब किसी रेस्टोरेंट में लौट करके आएंगे, फिर हाल देखेंगे, फिर अगले सत्र में आपको इसकी पूरी दास्तान सुनाएंगे। यदि आप अंत तक मेरे साथ जुड़े रहे हैं तो निवेदन करूंगा कि अपनी राय अवश्य भेजें कि कैसे इन आक्रमणकारियों से छुटकारा मिले।